हेलो एंड वेलकम इकबाल इंशाल्लाह सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है स्टंप पेपर एंड स्टंप ड्यूटी। इसका क्या फर्क है, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द स्टंप पेपर और स्टंप ड्यूटी। ये हमारे पास क्वेश्चन भी काफी दफा आ चुका है। आज हमने इस पर लीगल लेक्चर तरतीब दिया है कि स्टंप पेपर और स्टंप ड्यूटी में क्या फर्क है। देखिए, स्टंपिंग को अगर कहते हैं, स्टंपिंग जो इज द स्टंप ड्यूटी इज लेविड इम्पोज ऑन सिंगल प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन आर पेपर्स। वो पेपर जो हम तैयार करते हैं बिफोर लीगली इफेक्ट करने के लिए, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं उसको लीगली हम कहते हैं ये इफेक्टेड हो, उसके लिए हम जो स्टैंप ड्यूटी लगाते हैं, जो इम्पोज होती है स्टैंप ड्यूटी, उसको स्टैंप पर कहा जाता है। अब जो है, अब उसके लिए ये कहा है कि फिजिकली रेवेन्यू, स्टैंप ड्यूटी क्या होती है, एक फिजिकली रेवेन्यू होता है जो कि अप्लाई होता है। वो स्टैंप्स होती हैं जो कि अप्लाई होती हैं, जो एक किस्म का, दूसरे लफ्ज़ों में कहते सकते हैं कि ये एक किस्म का टैक्स होता है, एक किस्म की एक स्टैंप ड्यूटी होती है। स्टैंप ड्यूटी इज द फॉर्म ऑफ अ टैक्स। स्टैंप ड्यूटी एक किस्म का एक टैक्स होता है जो कि हम पे करते हैं। ये स्टैंप ड्यूटी प्रिंटेड भी हो सकती है, फिजिकली भी लगाई जा सकती है, या ई स्टैंप के जरिए भी लगाई जा सकती है। ये एक यूं समझिए लेवी है, एक तरह का एक टैक्स है जो डॉक्यूमेंट को लीगल बनाने के लिए उस पर इंपोज होती है। अब अगर हम ई स्टैंप की बात, ई स्टैंप की सूरत में भी हो सकती है, ये मुख्तलिफ सूरतों में पे होती है। एक तो ई स्टैंप के जरिए होती है, गवर्नमेंट की नॉन जुडिशियल स्टैंप पेपर या जुडिशियल स्टैंप पेपर जो ऑनलाइन हम पे करते हैं, वो ई स्टैंप पेपर उसके थ्रू हमें मिलता है। और एक फ्रैंकिंग होती है। फ्रैंकिंग होती है एक्चुअली गेटिंग द डॉक्यूमेंट स्टैंप्ड, जिस पर स्टैंप मार्क की जाती है उसको फ्रैंकिंग कहा जाता है। अब स्टैंप और ई स्टैंप अगर हम देखते हैं कि व्हाट द डिफरेंस बिटवीन स्टैंप एंड ई स्टैंप में अगर हम देखते हैं, देखिए ई स्टैंप की अगर बात करते हैं हम, ई स्टैंप बहुत ही बेनिफिट किस्म का एक चीज़ है जो कि ई स्टैंप में आजकल इशू की गई है, जो हम फौरन उसकी पेमेंट कर देते हैं। चालान पे करके हम उसको उस मालियत का जो है, अब उसके लिए कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड सूरत में पैसे हमने पे करने हैं टैक्स की सूरत में, तो हम अनलिमिटेड किस्म का हम चालान पे कर सकते हैं और अपनी मालियत का स्टैंप जनरेट कर सकते हैं। स्टैंप पेपर जो कि हम पे करते हैं किसी भी बैंक में जो कि अथोराइज बैंक है, और ऑनलाइन तरीके से भी हम पे कर सकते हैं। जो स्टैंप ड्यूटी है उसके चालान पे किए जा सकते हैं, या फिजिकल तौर पर भी एफएक्स कराए जा सकते हैं। और फ्रैंकिंग और ई स्टैंप में क्या फर्क होता है, अगर हम देखते हैं स्टंपिंग और ई स्टैंप में क्या फर्क होता है। स्टैंप ड्यूटी टैक्स की, जैसा मैंने बताया, एक फॉर्म होती है जो कि इस चीज की तस्दीक करती है कि ये हमारा डॉक्यूमेंट लीगल है, जबकि एक फ्रैंकिंग भी एक ऐसा प्रोसेस है जो कि वो भी वेरीफाइड करता है कि कोई भी टैक्स, कोई भी चार्ज या स्टैंप ड्यूटी हमने पे कर दी है। स्टैंप ड्यूटी लीगल डॉक्यूमेंट पर पे होती है, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है, एग्रीमेंट्स है, और इसके अलावा मॉर्टगेज डीड है, और कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट हो उस पर स्टैंप ड्यूटी पे की जाती है। अब हम पे कैसे करते हैं, हाउ टू पे द स्टैंप ड्यूटी। देखिए, स्टैंप ड्यूटी पे करने के लिए या तो हम वेंडर के पास जाते हैं, स्टैंप वेंडर के पास जाते हैं, स्टैंप पेपर परचेज करते हैं, या फिर ई स्टैंप के जरिए ऑनलाइन उसकी हम पे करते हैं, पेमेंट करते हैं। फ्रैंकिंग जो फीस जो होती है वो गवर्नमेंट की अप्रूवल से डॉक्यूमेंट पर एफेक्स की जाती है, उसको फ्रैंकिंग कहा जाता है। अब अगर हम देखते हैं स्टंप पेपर और स्टंप ड्यूटी, जो हमारा मेन टॉपिक है, उसमें फर्क क्या है स्टंप पेपर और स्टंप ड्यूटी। देखिए, बुनियादी तौर पर एक ही चीज है, स्टंप पेपर या स्टंप ड्यूटी एक ही चीज है। ये एक तरीकेकार है स्टैंप ड्यूटी की पेमेंट का, जो कि हम स्टैंप ड्यूटी की यानी टैक्स की पेमेंट का तरीका है वो स्टैंप पेपर है, जो हम या तो स्टैंप पेपर खरीद लेते हैं या उस मालियत की हम ड्यूटी पे कर देते हैं ई स्टैंप के जरिए। या तो हम स्टैंप पेपर खरीद रहे हैं या चालान जमा करके उसकी ई स्टैंप हम खरीद लेते हैं। ये बात एक है, दोनों एक तरीका है गवर्नमेंट को टैक्स पे करने का, चाहे हम स्टैंप पेपर खरीद कर टैक्स पे करें या ई स्टैंप के जरिए। स्टैंप ड्यूटी एक के एक लीगल डॉक्यूमेंट की पेमेंट होती है, जो कि हम स्टैंप पेपर या तो खरीदते हैं या उस पर हम एक ई स्टैंप के जरिए पेमेंट करते हैं। यूं समझो
हम आजकल जो ई स्टैंप आ गए, एक किस्म के ये फ्रॉड से बचने के लिए ये एक ई स्टैंप का तरीकेकार किया जाता है। बेसिक मकसद ये है कि टैक्स पे करना, बेसिक मकसद है टैक्स की पेमेंट है, चाहे वो स्टंप पेपर खरीद कर हम पेमेंट करते हैं एक तरह से, या फिर ई स्टंप के जरिए हम चालान जमा करके, या फिर मन उस पर अफेक्स भी स्टैंप ड्यूटी कराई जा सकती है, फ्रैंकिंग भी कराई जा सकती है। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं, यूं समझो एक टैक्स अदा करने के, या डॉक्यूमेंट जो हम बनाते हैं उस डॉक्यूमेंट की लीगलाइज, उस डॉक्यूमेंट करने के लिए उसकी जो एक स्टैंप गवर्नमेंट जो स्टैंप ड्यूटी आयद करती है उसको पेमेंट का एक तरीका है। चाहे स्टैंप खरीदें, ई स्टैंप के जरिए खरीदें, अफेक्स कराएं, फ्रैंकिंग कराएं, ये मुख्तलिफ तरीके हैं टैक्स अदा करने के। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाजत का, फिर मेरे क्या बनाए। अल्लाह हाफिज़।